सभी को जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य भगवंत देवसेन महाराज द्वारा विरचित श्री आलाप पद्धति ग्रंथादिराज का हम सभी लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और इसमें हमारे नयाधिकार विशेष की विशेष चर्चाएं चल रही हैं। आइए आज की ये हमारी 9वें नंबर की कक्षा प्रारंभ करते हैं। गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम। जय बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव एकजरशी आदिनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। पूर्व की कक्षा में हमारी नयों की परिभाषा और नयों के भेद प्रभेद क्या हैं उनकी विशेष रूप से चर्चा हुई और आपको नयों के उदाहरण भी दिए गए। किस प्रकार से नय होते हैं, नय का स्वरूप क्या होता है, तो क्या है नय का स्वरूप वह हमने जान लिया। अब चर्चा करते हैं उपनय की। तो मैंने आपको बताया था कि जो नयों के समीप रहें उसे उपनय कहते हैं। उपनय किसे कहते हैं? जो नयों के समीप रहते हैं उन्हें हम उपनय कहते हैं। अब उपनय के भेद कह रहे हैं तो सूत्र क्रमांक 80 में कहते हैं उपनय भेदा उच्यन्ते, कि उपनय के भेदों को यहाँ पर कहते हैं। तो हमने सामान्य से 3 भेद उपनय के वहाँ पर जाने थे, सद्भूत व्यवहार, असद्भूत व्यवहार और उपचरित अशद्भूत व्यवहार। ये 3 भेद उपनय के हमने प्रारंभ में ही जान लिए थे। आइए अब एक बार इनके स्वरूप को समझते हुए इनके भेद प्रभेदों का भी उल्लेख हम बहुत अच्छी प्रकार से समझेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से नय का विवेचन है और किस प्रकार से उपनय का विवेचन। तो नय के स्वरूप को तो आप जान चुके हैं, अब उपनय की चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले है सद्भूत व्यवहार उपनय। तो सद्भूत व्यवहार उपनय है क्या, जान लेते हैं। तो आपको बताया था भेद और उपचार के द्वारा जो वस्तु का उपचार होता है वह व्यवहार है, और भेद द्वारा जो वस्तु का व्यवहार करे वह सद्भूत व्यवहार है। जो भेद द्वारा वस्तु का व्यवहार करे वह सद्भूत व्यवहार है। और असद्भूत व्यवहार नहीं क्या है? तो जो उपचार के द्वारा वस्तु का व्यवहार करे वो असद्भूत, जो भेद के द्वारा करता है वह सद्भूत व्यवहार, और जो उपचार के द्वारा करता है वह असद्भूत व्यवहार, और जो मुख्य के अभाव में प्रयोजन बस निमित्त बस जो उपचार होता है वह उपचरित असद्भूत व्यवहार उपनय है। तो ये तो तीनों की परिभाषा हुई। कैसे है कि उपचरित असद्भूत व्यवहार उपनय में कहा, जैसे कि मार्जर को सिंह में उपचार करना। मार्जर का अर्थ होता है बिल्ली। अब बिल्ली तो शेर नहीं बन सकती ना, लेकिन बिल्ली को शेर कह दिया, बिल्ली को शेर कह दिया कि उसमें अपन ने बिल्ली में किसका उपचार कर दिया? शेर का उपचार कर दिया। बिल्ली में किसका उपचार कर दिया? शेर का उपचार। मार्जर का अर्थ होता है बिल्ली। तो हमने कह दिया ये तो किसके समान है? ये तो शेर के समान है, इसलिए उसमें शेर का उपचार हमने कर दिया। जैसे कि चूहा है तो चूहे आदि में हम शेर का उपचार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो उसकी तरह दिखाई ही नहीं देता है, वो उसकी तरह होता ही नहीं है, उसकी तरह दिखाई ही नहीं देता है, उसकी तरह प्रतिभाषित ही नहीं होता है, इसलिए चूहे में नहीं कर सकते, बिल्ली में कर सकते हैं, है ना। तो वह एक प्रकार का संबंध है। जैसे अनेक प्रकार के संबंध होते हैं, अविनाभाव संबंध, संश्लेष संबंध, परिणाम परिणामी संबंध, श्रद्धा श्रद्धेय संबंध, ज्ञान ज्ञेय संबंध, चारित्र चर्या संबंध, ये सब उपचरित असद्भूत व्यवहार नय के विषय हैं। इस प्रकार से हमें उपचरित असद्भूत व्यवहार नय जानना चाहिए। अब आगे कह रहे हैं सद्भूत व्यवहारो द्विधा, कि सद्भूत व्यवहार नय कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है। सद्भूत व्यवहार नय के भेद कितने हैं? 2 भेद हैं। कौन कौन से? शुद्ध सद्भूत और अशुद्ध सद्भूत। सद्भूत व्यवहार नयो द्विधा, सद्भूत व्यवहार नय 2 प्रकार का है, शुद्ध सद्भूत और अशुद्ध सद्भूत। शुद्ध सद्भूत व्यवहारो यथा शुद्ध गुण, शुद्ध गुणिनो, शुद्ध पर्याय, शुद्ध पर्यायिणोर भेद कथनम। शुद्ध गुण और शुद्ध गुणी में, शुद्ध पर्याय और शुद्ध पर्यायी में नय में जो भेद कथन करता है वह शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय। एक बात स्पष्ट जान लो
एक बात स्पष्ट जान लो, सद्भूत व्यवहार नय का काम क्या है? भेद करना। सद्भूत व्यवहार नय क्या काम करता है? भेद करने का काम करता है। समझ गए? भेद करने का काम कौन करता है? सद्भूत व्यवहार नय। व्यवहार की देखो एक बात, व्यवहार नय की परिभाषा क्या है? जो नय भेद और उपचार के द्वारा वस्तु का व्यवहार करे वो व्यवहार नय है, लेकिन जो भेद के द्वारा वस्तु का व्यवहार करे वो सद्भूत व्यवहार नय, और जो उपचार के द्वारा वस्तु का व्यवहार करे वो असद्भूत व्यवहार नय। तो शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय क्या है? तो कह रहे जो शुद्ध गुण, शुद्ध गुणी, शुद्ध पर्याय और शुद्ध पर्यायी में जो नय भेद करता है वह शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय है। और अशुद्ध सद्भूत व्यवहारो यथा अशुद्ध गुणा अशुद्ध गुणिनो अशुद्ध पर्याया अशुद्ध पर्यायिनो भेद कथनम। और जो नय अशुद्ध पर्याय, अशुद्ध पर्यायी, अशुद्ध गुण और अशुद्ध गुणी में भेद करता है वह अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नय है। तो देखो शुद्ध और अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नय में क्या अंतर है? दोनों में इतना ही अंतर है कि एक शुद्ध गुणी और शुद्ध गुण, और एक अशुद्ध गुणी और अशुद्ध गुण में भेद करता है। एक शुद्ध पर्याय और शुद्ध पर्यायी में, एक अशुद्ध पर्याय और अशुद्ध पर्यायी में भेद करता है। अब शुद्ध गुण और शुद्ध गुणी कौन है? तो देखो आपको बता दूं, शुद्ध गुण और शुद्ध गुणी, शुद्ध गुण सिद्ध भगवान के होते हैं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर, ये शुद्ध गुण है। और गुणी कौन है? सिद्ध भगवान। तो जो इन दोनों में भेद करे कि शुद्ध गुण तो हो गए अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर आदि, और शुद्ध गुणी कौन? सिद्ध भगवान। इनमें जो भेद पड़े, शुद्ध पर्याय, सिद्ध पर्याय, जो शुद्ध पर्याय है, सिद्ध भगवान की पर्याय है वो शुद्ध पर्याय है, और शुद्ध पर्यायी कौन है? सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान पर्यायी हैं और पर्याय है सिद्ध। तो ये शुद्ध पर्याय और पर्यायी, इनमें जो भेद करता है वह शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय है। और अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नय जो अशुद्ध गुण और अशुद्ध पर्यायी। तो अशुद्ध पर्याय, अशुद्ध गुण और अशुद्ध, अभी कौन है? हम लोग तो अशुद्ध अवस्था में, अभी तो हमारे अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर आदि गुण नहीं है। तो जो अशुद्ध गुण हैं और अशुद्ध गुणी कौन? हम लोग। तो इसमें जो भेद करता है वह अशुद्ध सद्भूत व्यवहार। अशुद्ध पर्याय, ये मनुष्य पर्याय हमारी अशुद्ध पर्याय है, और अशुद्ध पर्यायी कौन है? हम, हमारी आत्मा। तो ये जो हमारी आत्मा है ये अशुद्ध पर्यायी है, और हमारी जो मनुष्य पर्याय है ये अशुद्ध पर्याय है, क्योंकि क्षण चाहिए, नष्ट होने वाली है, लेकिन सिद्ध पर्याय कभी नष्ट होने वाली नहीं है। इसलिए इसमें जो भेद करता है वह अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नय है। अब आ गया समझ में शुद्ध सद्भूत और अशुद्ध सद्भूत में। जो शुद्ध गुण, शुद्ध गुणी, शुद्ध पर्याय, शुद्ध पर्यायी में भेद करता है वह शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय, और जो अशुद्ध गुण, अशुद्ध गुणी, अशुद्ध पर्याय, अशुद्ध पर्यायी में भेद करता है वह अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नय जानना चाहिए। अब कह रहे हैं कि हमारा असद्भूत व्यवहार नय क्या है? ये तो सद्भूत व्यवहार नय की चर्चा हो गई। असद्भूत व्यवहार नय, तो जो उपचार के द्वारा वस्तु का व्यवहार करे वो असद्भूत व्यवहार नय। परिभाषा याद कर लें, जो भेद के द्वारा वस्तु का व्यवहार करे वो सद्भूत व्यवहार, जो उपचार के द्वारा वस्तु का व्यवहार करे वो असद्भूत व्यवहार नय। और असद्भूत व्यवहार त्रेधा, असद्भूत व्यवहार नय 3 प्रकार का है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। स्वजातीय सद्भूत व्यवहार नय, विजातीय सद्भूत व्यवहार नय, स्वजातीय विजातीय सद्भूत व्यवहार नय। तो स्वजातीय सद्भूत व्यवहारो यथा परमाणुर बहुप्रदेशीति कथनम इत्यादि, कि स्वजातीय सद्भूत व्यवहार नय जैसे परमाणु को बहुप्रदेशी कहना। अब परमाणु होता है, परमाणु तो एक अणु है, क्योंकि परमाणु तो एक ही होगा ना। परमाणु का मतलब होता है पुद्गल का अविभागी प्रतिच्छेद, जिसका दूसरा भाग नहीं हो सकता, उसका दूसरा पार्ट नहीं हो सकता, उसको क्या कह देना? बहुप्रदेशी कह देना। जिसका दूसरा पार्ट नहीं हो सकता उसको बहुप्रदेशी कह देना, उस परमाणु को बहुप्रदेशी कह देना। ये स्वजाति असद्भूत व्यवहार नय है। स्वजाति अर्थात अपनी जाति की अपेक्षा से, स्वजाति मतलब अपनी जाति की अपेक्षा से। जैसे स्वजाति की अपेक्षा से परमाणु को बहुप्रदेशी कह दिए। क्यों? परमाणु का अन्य परमाणुओं के साथ संबंध बहुप्रदेशी है ना, क्योंकि एक जो परमाणु है उसी परमाणु की जाति के और भी परमाणु हैं, अनेक परमाणु हैं, एक परमाणु थोड़ी है, अनेक परमाणु हैं, है ना। तो उसकी अपेक्षा से
उसको क्या कह देना, असद्भुत व्यवहार नाय की अपेक्षा से, स्वजातीय सद्भुत व्यवहार नाय की अपेक्षा से उसको बहुप्रदेशी कह देना। है तो उसका भी एक ही प्रदेश, लेकिन उसके जैसे और भी तो संसार में अनेक परमाणु हैं, और भी तो स्कंद हैं, इसलिए उसको एक अपेक्षा से बहुप्रदेशी कहा जा रहा है। जैसे कि चावल का एक दाना हो, चाहे 25 दाने हो, चाहे 50 दाने, आप उसको चावल ही कहेंगे। चाहे 1 बोरी चावल हो तो चावल कहेंगे, चाहे 5 बोरी चावल हो तो चावल करेंगे, चाहे 100 बोरी चावल हो तो चावल कहेंगे। समझ गए? ऐसे ही उस एक दाने के चावल को चावल कह देना। बहुत सारे चावल, ये तो बहुत सारे चावल, क्यों? क्योंकि चावल की जाति के दुनिया में और भी तो बहुत सारे चावल पुद्गल परमाणु हैं। ऐसे ही उस पुद्गल परमाणुओं के और भी बहुत सारे परमाणु हैं, एक पुद्गल परमाणु नहीं है, बहुत सारे हैं। इसीलिए उस परमाणु को बहुप्रदेशी कह देना, स्वजाति असद्भुत व्यवहार न की अपेक्षा। अब विजाति असद्भुत व्यवहारो यथा मूर्तवम मति ज्ञानम यतो मूर्त द्रव्येण जनितम। क्या कह रहे हैं? मूर्तम मति ज्ञानम यतो मूर्त द्रव्येण जनितम, अर्थात विजाति असद्भुत व्यवहार उपनय, जैसे मति ज्ञान मूर्त है क्योंकि मूर्त द्रव्य से उत्पन्न हुआ है। अब मति ज्ञान को मूर्त क्यों कह दिया? क्योंकि मति ज्ञान किससे उत्पन्न हुआ है? मूर्त द्रव्य से उत्पन्न हुआ है। मूर्त द्रव्य से उत्पन्न कैसे हुआ? कह रहे हैं कि मूर्तिक मति ज्ञानावरण, मति ज्ञानावरण जो कर्म है वो कैसा है? मूर्तिक है। और वीर्यांतराय कर्म के शयोपशम से उत्पन्न होने वाला शायोपशमिक मति ज्ञान मूर्तिक है। यहाँ पर मति ज्ञान नामक आत्मगुण में पौद्गलिक मूर्तित्व गुण को कहा गया है, जो प्राणियों के शरीर में जीव को बतलाता है, शरीर से ही बतलाता है। वह स्पष्ट और विजातीय असद्भुत व्यवहार उपनय समझना चाहिए। क्योंकि जैसे कर्म से जनित होने से ज्ञान मूर्त है, यदि मूर्त नहीं है तो मूर्त से स्खलित क्यों होता? मति ज्ञान मूर्त द्रव्य से स्खलित होता है, अर्थात मति ज्ञान को मूर्त कहना सत्य है, सर्वथा असत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मति ज्ञान मूर्त द्रव्य से ही तो उत्पन्न हुआ है। समझ रहे हो? ये मति ज्ञान यदि मूर्त नहीं होता, मूर्तिक द्रव्य से उत्पन्न नहीं होता, तो फिर जो सिद्ध भगवान अमूर्तिक है उनमें भी ये मति ज्ञान होना चाहिए था। परंतु ये मति ज्ञान तो 5 इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। यदि 5 इंद्रिय और मन नहीं है तो ये मति ज्ञान नहीं होगा। मति ज्ञान किसके निमित्त से हो रहा है भाई? 5 इंद्रिय और मन के निमित्त से हो रहा है। तो 5 इंद्रिय और ये हमारी 5 इंद्रियां कैसी हैं? मूर्ति के शरीर आदि से हैं, ये स्पर्श रस गंध वर्ण इसमें हैं, तो उनसे ही ये हो रहा है। और ये मति ज्ञानावरण जो कर्म है, वो कर्म भी तो पुद्गल रूप है, वो कर्म के प्रदेश जो हमारी आत्मा में चिपके हैं, तो उससे यह उत्पन्न हुआ है। इसलिए ये कैसा है? मूर्तिक मति ज्ञान मूर्त है, इसलिए मूर्त द्रव्य से उत्पन्न हुआ है। मति ज्ञान को कह दिया कि ये मूर्त है क्योंकि ये मूर्त द्रव्य से उत्पन्न हुआ है। एक अपेक्षा से ऐसा कथन करना विजाति असद्भुत व्यवहार उपनय है कि ये दूसरे की जाति से उत्पन्न हुआ है। जो दूसरे की जाति से उत्पन्न हुआ है, इस अपेक्षा से इसको मूर्तिक कह दिया। स्वजाति विजात्य सद्भूत व्यवहारो यथा ज्ञेये जीवे अजीवे ज्ञानमिति कथनम ज्ञानस्य विषयात्। कह रहे ज्ञान का विषय होने के कारण जीव अजीव ज्ञेयों में ज्ञान का कथन करना स्वजाति विजाति असद्भुत व्यवहार उपनय है। अब स्वजाति और विजाति क्या है? ज्ञान का विषय होने के कारण जीव और अजीव जो ज्ञेय हैं, जानने योग्य हैं, उनमें ज्ञान का कथन करना स्वजाति विजाति असद्भुत व्यवहार उपनय है। क्योंकि जीव और अजीव ज्ञान का विषय होने के कारण विषय में विषय का उपचार करके जीव और अजीव ज्ञेय को कहा गया है। यहाँ पर ज्ञान गुण की अपेक्षा जीव स्वजातीय और अजीव विजातीय है। जीव की अपेक्षा स्वजातीय और अजीव की अपेक्षा विजातीय ज्ञान गुण का कथन किया गया है। आप एक बात ध्यान रख लें, आप एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं कि यहाँ पर आचार्य भगवंत क्या कह रहे हैं? स्वजाति और विजाति में, स्वजाति और विजाति है क्या ये समझ लो, जिसमें स्व भी है और विजाति। तो जैसे मैंने कहा ज्ञान गुण, तो ज्ञान गुण क्या काम करता है? ज्ञान गुण का काम क्या है? जानना। तो ज्ञान जीव को भी जानेगा और अजीव को भी जानेगा, ज्ञान जीव को भी जानेगा और अजीव को भी जानेगा। तो ज्ञान गुण की अपेक्षा जीव स्वजातीय है, क्योंकि जीव तो मेरा है, जीव तो मेरी आत्मा है, ये आत्मा तो मेरी है, परंतु जो अजीव है वो मेरा नहीं है, इसलिए ये मेरे लिए विजातीय है।
तो जो स्वजातीय विजातीय दोनों का कथन करता है, इसलिए स्वजातीय विजातीय कहा गया। आप कह रहे हैं उपचरित असद्भुत व्यवहार उपनय, तो उपचरित असद्भुत व्यवहार उपनय क्या है और कितने प्रकार का है? उपचरित असद्भुत व्यवहार उपनय तो कब मुख्य के अभाव में प्रयोजनवश या निमित्तवश जो उपचार होता है वह उपचरित असद्भुत व्यवहार उपनय है। जहाँ पर कोई मेन नहीं है, मुख्य नहीं है, फिर भी वहाँ पर मुख्य का अभाव है, लेकिन प्रयोजनवश किसी निमित्त के कारण से उपचार किया जा रहा है, वह उपचरित असद्भुत व्यवहार न है। मुख्य वस्तु का तो अभाव है, परंतु प्रयोजन के वश किसी का उपचार किया जा रहा है, जैसे कि बिल्ली में शेर का उपचार करना नहीं है, गीदड़ में शेर का उपचार करना। लेकिन यदि गीदड़ है, गीदड़ में आपने शेर का उपचार कर दिया तो गीदड़ शेर नहीं बन जाएगा, गीदड़ शेर नहीं बन जाएगा, परंतु फिर भी उसमें उसका उपचार किया गया उपचरित असद्भुत व्यवहार नय की अपेक्षा से। अब यहाँ पर आचार्य भगवत बताते हैं उपचरिता सद्भुत व्यवहार त्रेधा। उपचरित असद्भुत व्यवहार उपनय के त्रेधा त्रिविधा अर्थात 3 प्रकार के भेद हैं। कौन कौन से? स्वजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार नय, विजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार नय और स्वजाति विजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। तो यहाँ पर 3 भेद बता दिए आचार्य भगवंत ने। तो पहले स्वजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार की परिभाषा कहते हैं स्वजात्युपचरिता असद्भुत व्यवहारो यथा पुत्र दारादिमम, कि स्वजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं क्या है। तो इसके लिए आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि पुत्र, स्त्री, भाई, बहन, दोस्त ये मेरे हैं, ऐसा कहना स्वजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार उपनय है। क्यों इनको कहा कि ये मेरे हैं? क्यों कहा जा रहा? क्योंकि ये जीव की जाति है। मैं भी जीव हूँ और मेरी मम्मी भी जीव है, मेरा भाई भी जीव है, मेरा पुत्र भी जीव है, मेरी मामी भी जीव है, मेरे रिश्तेदार भी जीव हैं। तो माता पिता भाई बहन ये सब जीव हैं, तो कहना कि ये मेरे हैं। अपनी माँ को कौन नहीं कहता ये मेरी माँ है, ये मेरे भाई हैं, ये मेरी बेटी है? यदि हम ऐसा कहते हैं तो ये स्वजाति उपचरित नय असद्भुत व्यवहार की अपेक्षा से है। किस नय की अपेक्षा से है? स्वजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार नय की अपेक्षा से कहते हैं हम इनको। कायदे से तो मैं बताऊं कोई भी किसी का नहीं है। क्या माता पिता मेरे हैं? नहीं है। न माँ मेरी है, न पिता मेरा है, न भाई मेरे हैं। सब संसार में अलग अलग हैं, सब आत्माएं अलग अलग हैं, पृथक पृथक हैं। कोई किसी का करता नहीं है, कोई किसी का भोगता नहीं है। न मैं आपके कर्मों का करता हूँ, न आप मेरे कर्मों के करता हूँ। मैं मेरे कर्मों का करता हूँ, मेरी आत्मा मेरे कर्मों को ही करेगी और खुद को ही भोगेगी, एक दूसरे के करता नहीं है। परंतु स्वजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार नय की अपेक्षा से माता मेरी है, पिता मेरे हैं, भाई मेरे हैं, एक दृष्टि से कथन है। परंतु आप कहोगे संसार में तो कोई भी किसी का नहीं है। बिल्कुल नहीं है कोई भी किसी का, लेकिन ये जीव की जाति के हैं। मैं जीव हूँ तो ये माँ भी जीव है ना, मेरे पिता भी जीव हैं। तो जीव जाति की अपेक्षा से, जीव की अपनी स्वयं की जाति की अपेक्षा से संसार में जितनी आत्माएं हैं तो किसी न किसी से हमारा कोई ना कोई परिचय या रिश्ता है। तो किसी को हमने मामी बना लिया, किसी को बहन बना लिया, किसी को दीदी बना लिया। अब कहीं भी आप जाते हो, कहीं भी आपने देखा होगा कि आप कभी बस में, कभी ट्रेन में कोई नया व्यक्ति मिलता है तो नए व्यक्ति से कहते अरे भाई साहब ज़रा दूसरी सीट पे बैठ जाना, कहते कि नहीं? कोई बड़ा है, अरे अंकल आप यहाँ बैठ जाना। तो आपने उससे कोई ना कोई परिचय बनाया ना। वो कोई पुद्गल की वस्तु तो है नहीं, मैं भी जीव हूँ और वो भी जीव है। तो जीव से जीव को ये मेरा है ऐसा कहना उपचरित असद्भुत व्यवहार न है। कौन सा? स्वजाति। क्योंकि उसने अपने जाति वाले को कहा, ये कुर्सी को नहीं कहूँगा कि ये कुर्सी मेरी है, ये मोबाइल मेरा है। यदि ऐसा कह देंगे तो ये स्वजाति नहीं होगा, ये तो विजाति है। क्योंकि ये जीव द्रव्य की जाति नहीं है, ये तो पुद्गल द्रव्य की जाति है। इसलिए मैं इसको अपना नहीं कहूँगा। किसको अपना कहूँगा? किसको अपना कहूँगा? जीव को ही कहूँगा। ठीक है। जैसे मैंने कह दिया ये गाय मेरी है, तो गाय भी जीव की जाति की है। समझ गए? अब एक चीज़ और इसमें लगाना, एक तो मनुष्य की जाति, एक त्रियंचों की जाति। अब मनुष्य कह रहे हैं अपने लिए कि ये तो मेरा है, ये भाई मेरा है, ये बहन मेरी। तो हमने मनुष्य की जाति को मनुष्य की अपेक्षा से जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मनुष्य की जाति के हैं, तो ये स्वजाति हो गया। ठीक है। अब आगे कह रहे हैं विजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार न।
विजात्युपचरिता सद्भूत व्यवहारो यथा वस्त्राभरण हेमरत्नादिमम। अब विजातीय में कह रहे हैं कि वस्त्र आभूषण स्वर्ण रत्न आदि मेरे हैं, ये विजातीय उपचरित अशद्भुत व्यवहार न हैं। जैसे कि जिस मोबाइल के माध्यम से आप सभी लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, आपसे यदि पूछा जाए कि ये मोबाइल किसका है, तो आप कहेंगे ये मोबाइल मेरा है। अब कायदे से बताओ ये मोबाइल अपना है क्या? ये पुद्गल का परमाणु ये मेरा कैसे हो सकता है? ये पर पदार्थ मेरे न थे न कभी होंगे। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं, परंतु ये बात कौन कह रहा है? विजाति उपचरित अशद्भुत व्यवहार न। क्यों? क्योंकि इससे मेरा संबंध है। कैसा संबंध है? इससे हम पढ़ते हैं, इससे हम फ़ोन लगाते हैं, इससे हम काम लेते हैं। अभी इसके इस वस्तु के ऊपर, इस पुद्गल पिंड के ऊपर किसका स्वामित्व है? मेरा स्वामित्व है। इसलिए मैं इसको क्या कह रहा हूँ? मेरा। लेकिन मैं इसको मेरा कह रहा हूँ तो ये कौन सा न्याय हो गया? विजाति उपचरित अशद्भुत व्यवहार न्याय। तो मैंने इसमें उपचार कर दिया। वास्तविकता में मेरा नहीं है। उपचार का मतलब ये होता है कि जहाँ पर मुख्य का तो अभाव हो, फिर भी किसी प्रयोजन के बस, किसी भी निमित्त के बस उपचार कर देने का नाम उपचरित अशद्भुत व्यवहार न है। समझ रहे हो? कई बार क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मंदिर में अपन शांति आरा करते हैं और शांति आरा की बोली किसी और व्यक्ति के, तो अपन कहते अरे यार ये भाई साहब को मुकुट पहना दो, हमारी तरफ से ये शांति आरा कर लेंगे। तो हमने अपनी तरफ से उनसे करवाई, तो हमने क्या कह दिया कि ये तो अब हमारे हो गए, हम अपनी तरफ से करा रहे, तो अपन ने उसमें क्या कर दिया? उपचार कर दिया। लेकिन वास्तविकता में क्या वो हम बन जाएंगे? क्या वो नहीं बन जाएंगे? तो उसमें आपने उपचार कर दिया। जैसे कि एक उदाहरण बताता हूँ। एक गेम होता है जिस गेम का नाम होता है शतरंज। तो शतरंज में बहुत सारी गोटियाँ होती हैं, तो उसमें किसी को हाथी कहते हैं, किसी को ऊँट कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं। तो जब हमने निक्षेप के बारे में तत्वार्थ सूत्र में समझा था, तो वहाँ पर एक स्थापना निक्षेप की चर्चा आई थी कि हमने उस हाथी जो वो चित्र टाइप का बना है, एक पिंड टाइप का, हाथी का वो रूप भी नहीं था, फिर भी उसमें हमने अतदाकार स्थापना कर दी कि ये तो हाथी है। एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण, भगवान शिव जी की पिंडी सभी ने देखी होगी। पूरे विश्व में भगवान शिव को मानने वाले जो लोग होते हैं, वो उस एक पिंड टाइप का बना लेते हैं और उसको कहते हैं तो भगवान शिव शंकर जी हैं। और वास्तविकता में यदि आप चित्र देखेंगे तो क्या भगवान शिव शंकर उस पिंड रूप थे क्या? क्या उनका चित्र, उनका स्वरूप, उनकी देह, उनके शरीर का आकार वैसा था? कभी नहीं था। वो तो एक मनुष्य के समान थे। फिर भी उस पिंडी को देख करके ये क्यों कहा जाता है कि ये भगवान शिव जी की पिंडी? क्योंकि उसमें भगवान शिव की क्या कर दी? स्थापना कर दी। तो यही तो उपचार है। जो जैसा नहीं है वैसा कहना, इसका नाम क्या कहलाता है? उपचार। यही तो है उपचार। ऐसे ही यहाँ पर आचार्य भगवंत ने कह दिया कि ये कुर्सी, टेबल, मोबाइल, सोना, चांदी, रत्न, आभूषण, ये वास्तविकता में तो मेरे नहीं है, परंतु इसमें मैंने उपचार कर दिया कि ये मेरा है। समझ रहे हो? जब ये मोबाइल दुकान में था तो किसका था? दुकानदार का। जब कंपनी में था तो कंपनी का मालिक क्या कहता था? ये मोबाइल किसका है? मेरा। और जब दुकानदार के पास गया तो वो क्या कहता है? मेरा। आज यदि हमारे परिवार में आ गया तो मेरा। और आपके घर में बेटे का मोबाइल है तो मम्मी क्या कहेगी? ये तो भाई साहब सोनू का मोबाइल है, ये तो भाई रेखा आंटी जी का मोबाइल है। ये थोड़ी करेंगे कि ये भैया जी का मोबाइल है। तो जिस व्यक्ति का जिसमें उपचार किया गया है वही तो कहेंगे ना। तो ये कहलाता है विजाति उपचरित अशद्भुत व्यवहार नए, क्योंकि ये जीव की जाति से भिन्न है। अब कह रहे स्वजाति विजाति उपचरित अशद्भुत व्यवहारो यथा देश दुर्गादिमम। अब कह रहे स्वजाति विजाति उपचरित अशद्भुत व्यवहार नए क्या है? तो कहते हैं ये देश मेरा है, ये दुर्ग अर्थात ये किला मेरा है, ये राज्य मेरा है। आपने कह दिया ये पूरा राजस्थान हमारा है। कहते हैं ना हमारा मध्य प्रदेश, हमारा राजस्थान, हमारा भारत देश। देश कैसा हो? हमारे भारत देश जैसा हो। अब आपने कह दिया हमारा भारत देश, तो भारत देश में रहने वाले जितने भी जीव हैं वो जीव भी आपके हो गए। और जितनी भी ये पुद्गल आदि वस्तुओं से, पुद्गल पिंडों से बने हुए हैं, बड़े बड़े भवन हो, चाहे चाइना गेट हो, चाहे इंडिया गेट हो, चाहे ताजमहल हो, सब अपने हो गए। तो पुद्गल पिंड को भी आपने अपना कह दिया और जो जीव आदि द्रव्य है, जीव द्रव्य को भी आपने अपना कह दिया। तो स्वजाति विजाति दोनों हो गए। ठीक है? तो ये क्या कहलाता है? स्वजाति विजाति उपचरित अशद्भुत व्यवहार उपनय। तो ये तो इसकी चर्चा हुई। तो उपनय में क्या जाना? जो नय के समीप रहें वो उपनय कहलाते हैं, अर्थात जो नय के सहयोगी बनते हैं।
प्रमाण क्या कहा था हमने? जो संपूर्ण को जाने वो प्रमाण है, और जो प्रमाण के अवयव अर्थात अंग हैं, पार्ट है, जो उस प्रमाण को अच्छी तरीके से विवेचन करने में, विवक्षा करने में सहायक बनते हैं, वो नए हैं। और जो नयों की सहायता करते हैं, जो नयों के समीप रहते हैं, वो उपनय कहलाते हैं। उपनय के 3 भेद करे थे, सद्भूत व्यवहार, असद्भूत व्यवहार और उपचरित असद्भूत व्यवहार उपनय। सद्भूत व्यवहार के 2 भेद किए थे। तो हमने सबसे पहले तो हमने व्यवहार नय के बारे में जाना था कि व्यवहार क्या है। व्यवहार मतलब जो भेद और उपचार से वस्तु का व्यवहार करे। किसी भी वस्तु का व्यवहार करना हो तो वो भेद या उपचार के माध्यम से ही किया जाता है। आप कह रहे हैं कि सद्भूत व्यवहार, असद्भूत व्यवहार और उपचरित। तो सद्भूत व्यवहार में तो हमने जाना था जो भेद के द्वारा वस्तु का व्यवहार करे वो सद्भूत व्यवहार, और जो उपचार के द्वारा वस्तु का व्यवहार करे वो असद्भूत व्यवहार, और जो मुख्य के अभाव में किसी प्रयोजन या निमित्त के बस वस्तु में जो उपचार करे वो उपचरित असद्भूत व्यवहार उपनय। अब सद्भूत व्यवहार उपनय के 2 भेद जाने थे, शुद्ध सद्भूत और अशुद्ध सद्भूत। तो शुद्ध सद्भूत व्यवहार उपनय में तो जाना था हमने कि जो शुद्ध गुण, शुद्ध गुणी, शुद्ध पर्याय और शुद्ध पर्यायी को अपना विषय बनाता है, अर्थात इनमें जो भेद करता है। तो शुद्ध पर्याय और शुद्ध पर्यायी कौन है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ले लिए, सिद्ध भगवान की पर्याय कैसी है? शुद्ध पर्याय। और पर्यायी कौन है? स्वयं सिद्ध भगवान। तो उनमें जो भेद करे कि सिद्ध भगवान तो ये हैं और सिद्ध भगवान की पर्याय ये है, उसमें जो भेद कर दे वो नय क्या कहलाता है? शुद्ध सद्भूत व्यवहार उपनय। और अशुद्ध सद्भूत व्यवहार उपनय जो अशुद्ध पर्याय और अशुद्ध पर्यायी। अब हमारी मनुष्य पर्याय शुद्ध पर्याय है कि अशुद्ध? अशुद्ध पर्याय है। तो पर्यायी कौन हो गए? मनुष्य पर्याय को धारण करने वाला। तो उसमें जो भेद करे वो अशुद्ध सद्भूत व्यवहार उपनय। उसके बाद क्या कहा था? असद्भूत व्यवहार उपनय के 3 भेद जाने थे, स्वजाति, विजाति, स्वजाति, विजाति। तो स्वजाति में हमने जाना था कि परमाणु को बहुप्रदेशी कहना उपचार से। परमाणु को बहुप्रदेशी उपचार से क्यों कह रहे हैं स्वजाति असद्भूत व्यवहार उपनय में? क्योंकि उस परमाणु की जाति के और भी तो परमाणु संसार में हैं, तो उसकी परमाणु की स्वजाति की अपेक्षा से वह परमाणु बहुप्रदेशी है, ऐसा कह देना। ये स्वजाति असद्भूत व्यवहार उपनय है। और विजाति असद्भूत व्यवहार उपनय क्या है? मति ज्ञान को मूर्त मति ज्ञान है, तो उस मति ज्ञान को कह देना कि मति ज्ञान मूर्त है। क्यों मति ज्ञान मूर्त है? क्योंकि मूर्त द्रव्य से उत्पन्न हुआ है। स्वजाति विजाति क्या है? ज्ञान का विषय होने के कारण से जीव और अजीव ये पदार्थ में ज्ञान का कथन करना। एक तो जीव और अजीव, तो जीव में भी कथन कर रहे हैं और अजीब में भी कथन कर रहे हैं। तो जीव में कथन करना ये स्वजाति है, और अजीब में कथन करना ये जीव की जाति से भिन्न है। तो स्वजाति भी और विजाति भी, क्योंकि ज्ञान का विषय जीव को भी जानना है और अजीब को भी जानना है। ज्ञान ऐसा भेद नहीं करेगा कि मुझे मात्र जीव को ही जानना है। ज्ञान किसको जानेगा? ज्ञान का काम क्या है? जीव अजीब दोनों को जानना, जीव द्रव्य को भी जानना और अजीब द्रव्य को भी जानना। तो ज्ञान का विषय होने के कारण ज्ञान की अपेक्षा से जीव अजीब पदार्थों में विषय करना ये स्वजाति विजाति असद्भुत व्यवहार उपनय है। अब उपचरित असद्भुत व्यवहार उपनय क्या है? तो मैंने बताया था मुख्य या प्रयोजन, उसके अभाव में प्रयोजनवश या निमित्त वश जो उपचार करना होता है वो उपचरित असद्भुत व्यवहार उपनय। और इसके भी स्वजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार उपनय स्त्री पुत्र आदि मेरे हैं, और विजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार उपनय स्वर्ण आदि आभूषण मेरे हैं, और देश दुर्ग राज्य आदि मेरे हैं। ये स्वजाति विजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार नय है। इस प्रकार से आचार्य भगवंत ने ये उपनय की चर्चा की। अब यहाँ पर एक बार लक्षण बता रहे हैं कि गुण गुणिनो संज्ञादि भेदात भेद का सद्भूत व्यवहारा, कि संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजन के भेद से जो नए गुण और गुणी में भेद करता है वह सद्भूत व्यवहार नय है। सद्भूत व्यवहार नय देखो बता दिया फिर से, जो भेद करे वो सद्भूत व्यवहार नय है। किसमें? गुण और गुणी में। किसकी अपेक्षा? क्या प्रयोजन? भेद करने का प्रयोजन क्या है? तो कहा संज्ञा संख्या लक्षण इन सब की अपेक्षा से। और अन्य प्रसिद्ध धर्मस्य अन्यत्र समारोपणम असद्भूत व्यवहार, कि अन्य प्रसिद्ध धर्म का अन्यत्र समारोप करना
ये असद्भुत व्यवहार न है। अन्यत्र समारोप करने का मतलब निक्षेप करना। निक्षेप करने का, निक्षेप शब्द का अर्थ होता है रखना। किसी का अन्यत्र समारोप कर देना, जैसे कि कोई बिल्ली है तो बिल्ली को शेर कह देना, तो क्या बिल्ली शेर बन जाएगी? क्या बिल्ली हकीकत में शेर नहीं है, न तीनों कालों में कभी हो सकती है, परंतु हमने उसका क्या कर दिया? उपचार कर दिया। किस नय की अपेक्षा से? ये असद्भुत व्यवहार उपनय की अपेक्षा। जैसे कह देते हैं कि आरिका तो महाव्रती है, क्या आरिका मुनि हो सकती है? संभव ही नहीं है, नहीं है ना। परंतु उनको महाव्रती किस अपेक्षा से कहा? क्योंकि उनके महाव्रत लेने के तो परिणाम और भाव तो हैं, परंतु वो शरीर की मर्यादाएं हैं, वो उस लिंग की, वो स्त्री वेद की मर्यादाएं हैं कि वो दिगंबरत्व को, आचेलकत्व को धारण नहीं कर सकती। इसीलिए वहाँ पर उनको उपचार से क्या कह दिया गया? महाव्रत। और क्षुल्लक जी को उपचार से महाव्रती क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि उनको तो योग्यता होने के बाद भी, योग्यता है फिर भी नहीं बन पा रहे, तो वो कमी किसकी है? उनकी कमी है, समझ रहे? इसीलिए किसी अन्य प्रसिद्ध धर्म का अन्यत्र समारोप करना, ये असद्भुत व्यवहार उपनय। अब उपचरित असद्भुत व्यवहार उपनय, तो कह रहे असद्भुत व्यवहार एवोपचार उपचारात उपचारात अपि उपचारम यह करोति स उपचरित असद्भुत व्यवहार। असद्भुत व्यवहार ही उपचार है, और जो नए उपचार से भी उपचार करता है वह उपचरित असद्भुत व्यवहार उपनय। देखो असद्भुत व्यवहार नय का काम क्या था? उपचार करना, अन्यत्र उपचार करना। अब जो उपचार में भी उपचार करता है वह क्या कहलाता है? उपचरित असद्भुत व्यवहार उपनय। एक बात, अब सद्भुत व्यवहार नय का विषय क्या है तो वो बता रहे हैं। तो गुणा गुणिनो पर्याय पर्यायिनो स्वभाव स्वभाविनो कारक कारिणो भेदा सद्भुत व्यवहारस्य अर्था। अब कह रहे सद्भुत व्यवहार नय का विषय हमने जाना था, जो गुण गुणी, पर्याय पर्यायी, कारक कारकी, स्वभाव स्वभावी में जो भेद करता है वो किस नय का विषय है? सद्भुत व्यवहार नय का। सद्भुत व्यवहार नय का काम ही यही है कि गुण गुणी में, पर्याय पर्यायी में, कारक कारकी में, स्वभाव स्वभावी में, इनमें क्या करता है? ये भेद करता है। जैसे कि गुण क्या हैं? अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, आगुरु लघुत्व, अव्यवादत्व, ये गुण है। उसके बाद जीवत्व भी एक गुण है, मूर्तित्व एक गुण है, अमूर्तित्व एक गुण है, चेतनत्व एक गुण है, अचेतनत्व एक गुण है। तो सामान्य गुण हम पहले पढ़ करके आए हैं, और विशेष गुण, सामान्य गुण पढ़ के आए हैं 10 और विशेष गुण पढ़ के आए हैं 16। तो सामान्य गुणों में तो जैसे आप देख ले 8 सबके अंदर पाए जाते हैं, पर विशेष गुण सबके अंदर नहीं पाए जाते हैं। किन्हीं के अंदर कुछ है, किन्हीं के अंदर कुछ है। जैसे पुद्गल में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, अचेतनत्व, तो ये किसके गुण हैं? अचेतनत्व, मूर्तित्व, ये गुण है पुद्गल के। तो वो पुद्गल क्या है? जैसे कि ये मोबाइल पुद्गल है, तो इसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, अचेतनत्व और मूर्तित्व, ये गुण इसमें विद्यमान है। तो ये जो पुद्गल का पिंड है, इसके गुण क्या हो गए? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये गुण हो गए। और गुणी कौन हो गया? ये पुद्गल का परमाणु, पुद्गल का पिंड, जिसे हम क्या कहते हैं? मोबाइल। जीव के गुण क्या है? तो जीव के गुण देख लो, चेतनत्व जीव का गुण है, पुद्गल का गुण नहीं है। तो चेतनत्व जीव का गुण है, और वो जीव जो है वो गुणी है। जिसके अंदर गुण हो वो गुणी कहलाता है, और गुणी के अंदर जो गुण रहता है उसे गुण कहते हैं, जो क्वालिटी रहती है उसे गुण कहते हैं। समझ गए? इसीलिए कहा कि गुण और गुणी में जो भेद बताए, पर्याय और पर्यायी में, स्वभाव और स्वभावी में जो बताए, कारक और कारकी में जो भेद करता है, वह सद्भुत व्यवहार नय है। अब असद्भुत व्यवहार नय किसका उपचार करता है? तो 9 चीजें आचार्य भगवंत ने बताई। द्रव्ये द्रव्योपचारा, पर्याये पर्यायोपचारा, गुणे गुणोपचारा, द्रव्ये गुणोपचारा, द्रव्ये पर्यायोपचारा, गुणे द्रव्योपचारा, गुणे पर्यायोपचारा, पर्याये द्रव्योपचारा, पर्याये गुणोपचारा इति नवविधोपचारा असद्भुत व्यवहार्थो द्रष्टव्या। कि द्रव्य में द्रव्य का उपचार, द्रव्य में द्रव्य का उपचार 1, पर्याय में पर्याय का उपचार 2, गुण में गुण का उपचार 3 हो गए। फिर द्रव्य में गुण का उपचार 4, द्रव्य में पर्याय का उपचार 5, फिर गुण में द्रव्य का उपचार 6, द्रव्य में पर्याय का उपचार 7, फिर पर्याय में
किसका उपचार? गुण का उपचार, और पर्याय में द्रव्य का उपचार। तो ये क्या कहलाता है? आपका असद्भुत व्यवहार उपनय। तो ये उपचार, द्रव्य में द्रव्य का उपचार करना, पर्याय में पर्याय का उपचार कर देना। जैसे कि हमने किसी पुद्गल पिंड में किसी भी जीव का उपचार किया, जीव द्रव्य में जीव का उपचार करना, फिर ऐसे सब में उपचार करना। फिर कह दिया कि गुण में पर्याय का उपचार कर देना, पर्याय में द्रव्य का उपचार कर देना। ये क्या कहलाता है? ये असद्भुत उपचार, असद्भुत व्यवहार नय का विषय है। उपचारः पृथक् नयो नास्तीति न पृथका कृतः, कि उपचार पृथक नय नहीं है, अतः उसको पृथक रूप से नहीं कहा जा सकता। सही बात है। मुख्याभावे सति प्रयोजने निमित्ते उपचारा प्रवर्तते, कि मुख्य के अभाव में प्रयोजन बस, निमित्त बस उपचार की प्रवृत्ति होती है। अब एक सूत्र और बचा, उसे और पढ़ लेते हैं। सोपी संबंधो अविनाभाव संश्लेष संबंधा परिणामी संबंधा श्रद्धा श्रद्धे संबंधा ज्ञान ज्ञेय संबंधा चरित्र चर्या संबंधा चेत्यादि सत्यार्था सत्यार्थ चेत्युपचारा चेत्युपचरिता सद्भूत व्यवहार नयास अर्था, कि वह संबंध सत्यार्थ अर्थात स्वजाति पदार्थों में और असत्यार्थ विजाति पदार्थों में तथा सत्यार्थ असत्यार्थ स्वजाति विजाति उभय पदार्थों में निम्न प्रकार से होता है। कि जो स्वजाति विजाति और विजाति की चर्चा हुई, उसमें संबंध बता रहा है कि कितने प्रकार से होता है। श्रद्धा श्रद्धेय संबंध होता है, अविनाभावी संबंध होता है, संश्लेष संबंध होता है, परिणामी संबंध होता है, श्रद्धा श्रद्धेय संबंध होता है, ज्ञान ज्ञेय संबंध होता है। तो इन सब का जो संबंध होता है, इस प्रकार से आज की इस कक्षा में हमारा जो आगम नय का अधिकार था वो पूर्ण रूप से हुआ। आज की ये कक्षा थोड़ी बड़ी ज़रूर हो गई, लेकिन इसमें मुख्य आपको जो विषय पढ़ना है वो उपनय के बारे में समझना है कि उपनय जो नयों के समीप रहे उसे उपनय कहते हैं। उपनय के 3 भेद होते हैं, उसके सद्भुत व्यवहार, असद्भुत व्यवहार, उपचरित असद्भुत व्यवहार। सद्भुत व्यवहार के 2 भेद, शुद्ध और अशुद्ध, और असद्भुत व्यवहार के 3 भेद, स्वजाति विजाति और स्वजाति विजाति। और उपचरित असद्भुत व्यवहार के भी 3 भेद, स्वजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार, विजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार, स्वजाति विजाति असद्भुत व्यवहार उपनय। ये विषय हमारे लिए समझने लायक है। इसके पश्चात अगली कक्षा में हम सभी लोग नए व्युत्पत्ति अधिकार आदि की चर्चा करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। सभी के लिए जय जिनेंद्र। कोई बात समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 7692880128। इस पे आप हमारे लिए मैसेज करके, कॉल आदि करके प्रश्न पूछ सकते हैं। और आप निरंतर यदि स्वाध्याय करना चाहते हैं, भव्योदय चैनल के साथ बने रहना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि हमारी कक्षा सीधी आपके पास यूट्यूब पर पहुँचे। सभी को जय जिनेंद्र।